यह बड़ी ही अजब और गजब बात है कि कोरोना और किताबें दोनों ही क से शुरू होती है, पर दोनों के क में बहुत गहरा अंतर है। एक कोरोना है जो कई विकसित देशों की बसी बसाई दुनिया को चुनौती देकर उसका परीक्षण कर रहा है, तो दूसरी ओर किताबें हैं जो हमारे दिल में ही छोटा सा घर बनाकर एक किराएदार की तरह कभी हमारी सहायता करती हैं, पर कभी कभी छोटे छोटे सवाल छोड़कर मुश्किलें पैदा करती है। कोरोना और किताब के इस संवाद से किताबों के महत्व को समझा जा सकता है। और वही किताब कैसी हो? बस ऐसे ही खामोश पड़ी रहो, कोई नहीं पूछता है तुमको। इस नेटफ्लिक्स के जमाने में जो बोलेगा नहीं उसको यहाँ पूछता कौन है? तुम कैसे हो कोरोना? किस गलत फहमी में हो? पन्ने पलटो, इतिहास के वो मैं ही हूँ जिसे पढ़कर कल, आज और आने वाले समय में भी लोग बोलना सीखे हैं और सीखते रहेंगे। जरा 4 पन्ने इधर से उधर करो, फिर बस मेरी ही आवाज गूंजेगी तुम्हारे दिल में भी और दिमाग में भी। कैसी बातें करती हो यार तुम। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आज की नई पीढ़ी तुमको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, तुम्हारी जगह कम हो रही है। ओह, अरे भाई, तुम क्या 2050 में जी रहे हो? बहुत किताबें छप रही हैं और पढ़ी जा रही हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है नए लोगों से। बहुत दोस्त आते जाते हैं, पर एक सच्चे दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता है। इस समय जब तुम लोगों को एक कैद का एहसास करा रहे हो, तब भी मैं साथ खड़ी हूँ। मेरे आगे तो घुटने टेकने पड़े तुम्हें, और मेरी जगह कम होने या खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं शाश्वत हूँ। कैसी बातें करती हो तुम शाश्वत हो? अच्छा, तुम मिट नहीं सकती कभी भी, तुम आत्मा की तरह शाश्वत हो तुम। हाँ, मैं हर जगह और हर तरफ हूँ। मैं ही क ख ग बनकर आती हूँ, मैं ही गणित बन जाती हूँ, मैं ही विज्ञान बनकर छपती हूँ, मुझ में ही कविता और शायरी रहती है। मेरे अंदर ही उपन्यास की सुंदर हवेली है। जब तक शब्द और विज्ञान है, मैं हूँ, मैं ही गीता हूँ और कुरान हूँ। कितनी देर से मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में क्यों नहीं आती? जब हर चीज स्क्रीन पर है, किताबें लैपटॉप पर है और कितने ही उपन्यासों पर वेब सीरीज बन गई है, और समय की भी कमी है। तुम्हारे पास आने के कारण बहुत कम है और दूर जाने के अत्यधिक साधन। ओफो, मैं फिर से तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। आदमी घर से कितना ही दूर चला जाए, पर जब बादलों से बारिश होती है, तब इंसान को अपने गांव की मिट्टी की खुशबू याद आती ही है। उसी तरह ई बुक मददगार तो है, परंतु मेरे कागज की खुशबू की बात उसमें नहीं है। और कितनी बार कहा है, 1 मीटर की दूरी पर रहा करो। अब सवाल बंद करो और मुझसे दूर हटो। शायद मुझे कोई खरीदने आया है।